योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में यूपी की कमान संभाली थी तो राज्य में कानूनी व्यवस्था की स्थिति खस्ता हाल थी। निवेशक यूपी आने से डरते थे, लेकिन पिछले 7 सालों में स्थिति बदल चुकी है। आज यूपी में हर सेक्टर में निवेश हो रहा है। इस दौरान राज्य में निवेश कई गुना बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य को साल 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में राज्य की जीडीपी के 24.39 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। अभी राज्य की इकोनॉमी में 23% तक योगदान एग्रीकल्चर, 27% तक योगदान मैन्युफैक्चरिंग और 50% तक सर्विसेज का है। $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए राज्यों को इन तीनों सेक्टर के आउटपुट को कई गुना बढ़ाना होगा। किसी भी राज्य में निवेश के लिए पहली शर्त यह है कि वहां कानूनी व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद कानूनी व्यवस्था पर सबसे ज्यादा जोर दिया। योगी सरकार ने अपनी 7 साल के कार्यकाल में कई माफियाओं का सफाया किया। इससे निवेशकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और निवेश में कई गुना बढ़ोतरी भी हुई है। उत्तर प्रदेश की गिनती कभी बीमारू राज्य के रूप में होती थी, लेकिन योगी सरकार ने इस छवि को बदलकर रख दिया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कानून व्यवस्था की है। जैसे जैसे राज्य को गैंगस्टर और माफियाओं से मुक्ति मिल रही है, वैसे वैसे राज्य में निवेश की गति तेज हो रही है। योगी सरकार ने 2018 में जो पहला निवेश समिट आयोजित किया था, उसमें 4.68 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। राज्य सरकार का दावा है कि 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। इस तरह पिछले 7 साल में राज्य में निवेश प्रस्ताव में हर साल तेजी आई है। आज निवेशकों की संख्या के मामले में यूपी महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे नंबर पे है। वर्ष 2017 में शेयर बाजार में यूपी के केवल 22.20 लाख निवेशक थे। आज की संख्या में 1.76 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है ये संख्या। आज देश की इकोनॉमी में यूपी की हिस्सेदारी 8% से अधिक हो गई है। जुलाई 2018 में बागपत जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या राज्य के ही एक डॉन सुनील राठी ने कराई थी। जुलाई 2020 की बात करें तो जुलाई 2020 में गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हम ये बात करें माफिया की सफाई की। अब बात करते हैं सितंबर 2022 में जौनपुर में गैंगस्टर विनोद कुमार सिंह भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पिछले साल अप्रैल में प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। इसी तरह से जेल में बंद गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा को जून 2023 में लखनऊ अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी के एक नेता की हत्या के आरोपी गैंगस्टर कुलदीप सघेना को भी पिछले साल भरतपुर कोर्ट ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को मौत हो गई। मुख्तार अंसारी को बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में सजा हुई थी और वह बांदा जेल में बंद था। जानकारों का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने से निवेशकों के साथ साथ लोगों का यूपी पे भरोसा बढ़ा है। यूपी की बदलती छवि बदलने से निवेशक राज्य में आए हैं। इससे लोगों को अपने ही घर में रोजगार मिला और पलायन में कमी आई। शेयर, म्यूचुअल फंड और बैंकों में पैसा बढ़ने का सीधा संकेत लोगों की समृद्धि है। ये सरकार की नीतियों का नतीजा है कि आज यूपी की जीडीपी 25 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। शेयर बाजार में यूपी के निवेशकों का दबदबा है। यूपी वालों के डीमैट खातों में 22.41 लाख करोड़ के शेयर जमा है, जबकि 7 साल पहले करीब 6 लाख करोड़ के शेयर थे। आयकर रिटर्न फाइल करने की संख्या के पैमाने पर उत्तर प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। राज्य की समृद्धि के पीछे सबसे बड़ी वजह कानून व्यवस्था में सुधार को माना जा रहा है।